आप ओवैसी साहब भाजपा के एजेंट हैं। जिस तरीके से देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जो रोल जिन्ना ने अपनाया था, जिन्ना के साथ मिलकर, ये आधुनिक भारत के जिन्ना हैं ओवैसी साहब। जिस जिन्ना के साथ मिलकर इन्होंने बंगाल प्रांत में सरकार बनाई थी, जिन्ना की पार्टी थी मुस्लिम लीग फजाहुल हक। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की। 1943 में सिंध प्रांत अखंड भारत को खंड खंड कराने वाले ये आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग। 20 तो बीज ही होगा, इनका डीएनए खराब है। आपने नहीं देखा आज वसी ओवैसी साहब को एक बात बताइए, आजम खान की बकरी की रस्सी खोल ली जाती है, शहाबुद्दीन की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है। आपने देखा होगा कई मुस्लिम ऐसे चेहरे हैं, डॉक्टर कफिल को जबरदस्ती फंसाया गया था। तो ये लोग खेल खेलते हैं कि तुम ये बोलना, हम आप बॉलिंग करना, मैं बैटिंग करूंगा, हिंदू बनाम मुसलमान, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, लड़ाई कर। ये सीधा सीधा ओवैसी साहब भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी साहब नजीब का केस नहीं लड़ रहे। ओवैसी साहब कभी बैरिस्टर हैं, कभी इन्होंने बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुला था किशनगंज में, उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे। ओवैसी साहब जो तुगलकाबाद दिल्ली के चंद कदमों की दूरी पर है और हरियाणा के सूरजकुंड के बीच में खोरी गांव है, वहाँ मुस्लिमों की भी आबादी 20% है, 80% हिंदू हैं, जहाँ महीनों से सरकार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर पानी काट बंद कर दिया, बिजली काट दिए। ओवैसी साहब का ध्यान वहाँ नहीं जाता, क्योंकि वहाँ उनको फायदा नहीं मिलना है। आप समझिए। तो आप कह रहे हो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए यूपी में? यूपी में तेलंगाना में लड़ने में शर्म आ रहा है, आंध्रा में लड़ने में शर्म आ रहा है। 100 सीटों पर क्यों लड़ोगे आप? क्यों नहीं लड़ेंगे? अपनी पार्टी। अरे सुनिए ना, ये मैच फिक्स मत करो आप लोग भी दलाली जानबूझकर योगी सरकार और मोदी सरकार की विफलताओं को ढकने के लिए धार्मिक रूप देने की कोशिश मत करो। क्या कोई भी धर्म, आप समझिए, धर्म हमारा इलाज कराएगा? क्या हमारा धर्म, कोई भी धर्म हो, क्या हमारे बच्चों की परवरिश पूरे देश में? ओवैसी साहब को हम ये नहीं कह रहे चुनाव नहीं लड़े, लेकिन खोरी गांव के मामले पर भी तो बोले। बिहार में किशनगंज का जो फंडिंग रोक दिया गया, इस मामले पर भी तो जुबान से कुछ बोले कि बीजेपी के दलाली का पैसा हलक में जाम हो गया, मुंह जाम हो गया। क्या सबूत है आपके पास? है वही बात, सबूत दिखता नहीं है, सब कुछ है सबूतें मांगिएगा। आपको नहीं दिख रहा कि बिहार में बाढ़ आती है, कोसी कमला गंडक बागमती महानंदा नदी, जो सीमांचल का एरिया है, जो मिथिलांचल का एरिया है, एक बड़ी मुस्लिम आबादी है। कभी ओवैसी साहब ने बोला कि बिहार में नदियों पर डैम बने? कभी ओवैसी साहब ने बोला कि नजीब का केस, नजीब लापता कैसे है? कभी ओवैसी साहब ने बोला? ये जानबूझकर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी की बी टीम के रूप में। एक बात बताइए, ओवैसी साहब को बीजेपी सरकार में परमिशन मिल जाता है, बाकी दल के नेताओं को वहां आने की इजाजत नहीं है, वहां रैलियां नहीं कर सकते हैं। भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ तो बताइए। अरे ओवैसी साहब, आप बैरिस्टर हैं, आप सांसद हैं, आप अगर हमारी आवाज अगर आपके चैनल के माध्यम से पहुंच रही है तो पहुंचिए खोरी गांव, मैं स्वागत करूंगा उनका। रहिए आप लोग भी ना, क्या बोलूं, खोरी गांव के लोग पानी के बगैर मौत हो गई कल। सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच की फैसला दिया, 5 कोर्ट में बैरिस्टर रीड आप अपील कर सकते हैं कि नहीं? पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था जहां झुकी वहां मकान, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक लोगों को पक्का मकान देंगे, तो क्या यही पक्का मकान देना है? जो गरीब पेट काट कर ठेला वाला, खोमचा वाला, चौका बर्तन मजदूरी करने वाला आदमी खोरी गांव में जमीन लिया था, कोई खैरात में नहीं मिली थी। जब काहे के लिए नौटंकी कर रहे थे, काहे के लिए जाके झुकी झुकी झोपड़ी में सो रहे थे? क्यों प्रधानमंत्री जी खुद अमित शाह तारीपार गृह मंत्री बोल रहे थे कि जहां झुकी वहीं मकान? वो तो उन बेचारों ने खरीदा है ना, ठीक है। उनके बच्चों का क्या होगा? किससे खरीदा है? किससे खरीदा है? अरे वही भूमाफिया की जांच करने वाली वही मसला है। मसला, अरे बा, आपको सब मसला सुनाई दे देता है। अंबानी के घर के बाहर का स्कॉर्पियो का पता चल जाता है, आई भूमाफिया का पता नहीं चलता है। आप पुनर्वास बगैर कागज में कहीं जमीन मिलती है क्या? वो तो कब्जा है। गरीब आदमी अगर इतना ही पढ़ा लिखा होता तो आप जैसे दलाली करने वालों के मुंह पर कालिख नहीं पोत देता। भाजपा और ओवैसी जी पर, मुस्लिम लीग पर कार्रवाई नहीं होती, लोग वोट देते आप लोगों के कहने पर। आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभाना बंद कीजिए, लोगों को आंखें खोलने का काम कीजिए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप बताइए कि खोरी गांव के लोगों का ओवैसी साहब को मामला उठाना चाहिए या नहीं? बैरिस्टर होने के नाते क्यों नहीं उठा रहे? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या चुका है, फैसला आ चुका है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदले जाते हैं ऑर्डिनेंस लाकर। हाँ। प्रधानमंत्री ने कई बार बदले हैं, आपको नहीं दिखाई दिया? कहाँ रहते हो ठुमका लगाने पर, तथैया नाचते हो? घाघरा चोली क्यों नहीं पहन लेते? क्यों पैंट शर्ट पहने हो भाई?